हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अकाउंट सॉल्यूशन। लास्ट में हमने सम नंबर 2 करा था, आज हम करने वाले हैं सम नंबर 3। सो द सत्यम कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/16 टू परचेज द बिजनेस ऑफ एम एस कपूर ब्रदर्स। सो इस सम में जो सत्यम कंपनी लिमिटेड है वो परचेजर और सर कपूर ब्रदर्स है वो वेंडर है। अब हमको हमारा परचेज कंसिडरेशन देखना है। सो हमारा परचेज कंसिडरेशन इज़ टू बी पेड 5,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, 20% प्रीमियम, 6% ₹50,000 डिबेंचर एंड द रेस्ट अमाउंट इन द कैश। तो अब हमारा परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे। सो अब हमारा परचेज कंसिडरेशन है 5,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर एट 20% प्रीमियम, 6% 50,000 डिबेंचर्स एंड रेस्ट अमाउंट इन द कैश। सो अब हम सम स्टार्ट करेंगे। सो पहला स्टेप क्या है, नेट एसेट। तो नेट एसेट्स के लिए हमको पहले क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। तो अब टोटल एसेट फाइंड करते हैं। सो एसेट्स का कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट रीड करेंगे सारी। लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹50,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे 50,000, यहाँ पे टिक। स्टॉक ₹20,000, तो स्टॉक के आगे टिक करेंगे। एंड अदर्स आर एसेट्स आर टू बी टेकन एट द बुक वैल्यू, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 10,000। ऑल द लाइबिलिटी एक्सेप्ट बैंक लोन आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेर 1,000 विच वॉज बॉर्न बाय द कंपनी। सो यहाँ पे इस एडजस्टमेंट में क्या है कि बैंक लोन नहीं लेना है, तो बैंक लोन के आगे क्रॉस करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी साइड और क्या नहीं लेना होता, कैपिटल नहीं लेना होता और रिजर्व्स नहीं लेनी होती, ठीक है। और यहाँ पे तो हो गया परचेज कंसिडरेशन। ये है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू ₹600, 1,600 सॉरी। सो अब एसेट्स का कैलकुलेशन चालू करेंगे। यहाँ पे लैंड बिल्डिंग 50,000 आएंगे, क्यों आएंगे, एडजस्टमेंट में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹50,000। बैलेंस शीट की वैल्यू जो 48,000 है वो नहीं लिखनी है, 50,000 लिखनी है, एडजस्टमेंट में दी है इसलिए। प्लांट मशीनरी की वैल्यू 20,000, जो बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट 20,000 एज इट इज़, क्यों, उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब नीचे जो स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू एडजस्टमेंट में क्या दी है, 20,000, तो 20,000 लिखेंगे। अब स्टॉक तो हमने 20,000 लिख दिया, लैंड बिल्डिंग भी 50,000 लिख दिया अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 एज बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो, कि उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, इसलिए बैलेंस शीट की वैल्यू मतलब जो बुक वैल्यू है वही लिखे। लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक की वैल्यू हमको एडजस्टमेंट में दी थी 50,000 20,000, तो हमने वो लिखी। सो उसके बाद जो डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स और बिल रिसीवेबल्स और बैंक है, ये एज इट इज़ बैलेंस शीट की जो वैल्यू है वही लिखनी है, क्यों, यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है एंड अदर एसेट्स आर टू बी टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू। सो अब हमने सारी वैल्यू लिख ली है, तो अब एसेट्स का टोटल करेंगे। 50,000, 20,000, 20,000, 20,000, 23,200, 4,800, 6,400, 9,600। वैल्यू आएगी 1,34,000। सो ये 1,34,000 कैसे आए, वापस समझा देता हूँ एक बार। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, वो कहाँ से आया, एडजस्टमेंट में दी थी इसलिए। बैलेंस शीट की वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 20,000, बैलेंस शीट की मतलब जो बुक वैल्यू वही लिखेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, सेम वैल्यू। स्टॉक 20,000 एडजस्टमेंट में दिया था इसलिए वो लिखा। और क्या लिखा है, एंड अदर असेट्स आर बी टू टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू। सो जो डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिल रिसीवेबल्स और जो बैंक है, ये बुक वैल्यू पे लेने हैं। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट की वैल्यू जो यहाँ पे दी है उस वैल्यू पे यही लेने हैं। तो इन सब का प्लस करोगे तो 1,34,000 आएगा। सो अब लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। लायबिलिटी में फर्स्ट क्या है, कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व्स नहीं लेंगे, बैंक लोन नहीं लेंगे, एडजस्टमेंट में लिखा है थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट। ऑल द लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक लोन आर टू बी एक्सेप्ट। सारी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट बैंक लोन, उसको हमको नहीं लेना है। तो लेंगे क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। सो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 22,000, बिल्स पेएबल 7,000, ये बैलेंस शीट की ही वैल्यू। कैपिटल नहीं लेना, रिजर्व नहीं लेना, बैंक लोन नहीं लेना, क्यों, एडजस्टमेंट मैंने दिया है इसलिए। 22,000 प्लस 7,000 ये होगा 29,000। अब हमारे पास टोटल एसेट्स है, टोटल लायबिलिटी, तो अब क्या फाइंड करेंगे, नेट एसेट्स।
नेट एसेट्स की फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारे पास है 1,34,000 माइनस टोटल लायबिलिटी है 29,000। सो 1,05,000 आएगा, तो ये हमारी नेट एसेट्स आ गई 1,05,000। सो अब हमको नेट एसेट्स मिल गई। अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट देखो आप, सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यू एट ₹10,000। सो फर्म की गुडविल जो है वो हमको ₹10,000 दी है। किस में दी है, एडजस्टमेंट में, ठीक है, एडजस्टमेंट में दी है। तो हमारे पास गुडविल है, ठीक है, नेट एसेट्स है, तो क्या फाइंड करेंगे, परचेज। सो परचेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नेट एसेट्स प्लस गुडविल। नेट एसेट्स 1,05,000 है, नेट एसेट्स मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस नेट एसेट्स हुई। नेट एसेट्स हमारे पास है 1,05,000 और हमारे पास गुडविल है 10,000, तो ये हो जाएगी परचेज वैल्यू 1,15,000 की परचेज वैल्यू। सो हाँ, ये फार्मूला नया आया ना, लास्ट के हमने जो 2 सम करे थे उसमें हमने ये फार्मूला तो कहीं नहीं यूज़ किया था, लेकिन यहाँ यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे गुडविल दी थी, यहाँ पे गुडविल हमको एडजस्टमेंट में दी थी। आपको कोई भी सम में, जब अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में जब भी आपको कोई भी सम में एडजस्टमेंट में गुडविल दी है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। आपको पहले नेट एसेट फाइंड करनी है और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में गुडविल दी गई होगी फॉर्म की 10,000, हम यहाँ पे 10,000 दी है, तो आपको क्या करना है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, परचेज वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। परचेज वैल्यू की फॉर्मूला है इज इक्वल टू नेट एसेट्स प्लस गुडविल। नेट एसेट्स आपकी 1,05,000 थी प्लस 10,000 आपकी गुडविल, तो आपको मिलेगा 1,15,000, ये आपकी परचेज वैल्यू। आपने नेट एसेट फाइंड कर ली, आपने परचेज वैल्यू फाइंड कर ली, अब क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। चलो अब पेमेंट करते हैं। सो अब पेमेंट कैसे करना है, 5,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, फेस वैल्यू मिसिंग लग रही है, रुपीज़ कुछ होती थी, 10 होती थी, तो ये दी हुई है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दी हुई है, क्या लिखा है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल वॉज इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे लिख देना है आपको इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसे। अब पेमेंट करते हैं, चलो। सो पेमेंट कैसे करना है, पहले इक्विटी लेंगे, इक्विटी में फर्स्ट क्या आएगा, कैपिटल, 5,000 हमारे शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू 10, आई 50,000 वैल्यू, प्रीमियम है ना, कितना है, 20% प्रीमियम, 5,000 इंटू 10 का 20% करोगे तो ₹2 आएगा, 5,000 इंटू 2, ये आपका 10,000 प्रीमियम की अमाउंट। और कैसे आपको अब पेमेंट करना है, डिबेंचर के थ्रू, 6% ₹50,000 डिबेंचर, ठीक है। आपका अब सेकेंड स्टेप आएगा डिबेंचर ऑफ 6%, कितने के, 50,000 दिया हुआ है, ये 50,000 वैल्यू, ये वाली, ठीक है। अब क्या करना है, लिखा है कुछ रेस्ट अमाउंट इन कैश, हाँ लिखा है ना, एंड द रेस्ट अमाउंट इन कैश। सो पहले यहाँ लिखोगे आप टोटल पेमेंट, इन सब का टोटल करो आप, इन सब का एक बार आप टोटल करो, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, 1,10,000 आया। आपको पेमेंट कितना करना है, यहाँ पे आपकी परचेज वैल्यू क्या आई है, 1,15,000 की परचेज वैल्यू आई है, तो पहले टोटल पेमेंट में तो लिख दो 1,15,000। अब 1,15,000 है, या ये हम इसका प्लस करो तो क्या अमाउंट आ रही है, 1,10,000, 1,15,000 है, उसमें से आपको 50,000 माइनस करना है, 10,000 माइनस करना है, 50,000 माइनस करना है, आपका आएगा 5,000। तो ये 5,000 आपका जो बैलेंस आया वो
कहाँ जाने देना है, कैश में लिखा है द रेस्ट अमाउंट इन कैश। तो यहाँ पे 3 नंबर करो, लिखो कैश इज इक्वल टू ₹5,000। कैसे किया ये मैंने आपको मैं और एक बार समझा देता हूँ। आपका टोटल पेमेंट कितना है, 1,50,000 का, जो हमने यहाँ पे फाइंड करा। परचेज वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट्स प्लस गुडविल। अब परचेज वैल्यू आप मतलब आपका टोटल पेमेंट होगा 1,15,000 का। आपका इन सब का टोटल आएगा 1,10,000। ये तीनों का टोटल 1,10,000 आएगा। 1,15,000 माइनस 1,10,000 करोगे तो जो 5,000 आएगा वो आपका कैश में जाएगा डिफरेंस। सो हमारा सब कुछ हो गया। हमने नेट एसेट फाइंड कर ली, परचेज वैल्यू फाइंड कर ली, टोटल पेमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करते थे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड करते थे। इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्ट दी गई थी फर्म की गुडविल 10,000 एडजस्टमेंट में, तो हमको वो फाइंड नहीं करना है कि वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो हम फाइंड करते हैं ना, ऐसा इसमें फाइंड नहीं करना है। सो सम तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 चीज़ें बाकी रही। क्या बाकी रही, 3rd नंबर की एडजस्टमेंट पढ़ो। ऑल द लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट बैंक लोन आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। तो ये तो हो गया। ये वाला पढ़ो, लास्ट लाइन, फॉर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेयर ₹1,000 विच वॉज बॉर्न बाय द कंपनी। सो जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसका है, किसका डिसोल्यूशन हो रहा है, कपूर ब्रदर्स का हो रहा है डिसोल्यूशन। इनका डिसोल्यूशन एक्सपेंस कंपनी पे कर रही है। ऐसा क्यों भाई, मतलब भूख मुझे लगी, पैसे आपने दिए, क्यों भाई, क्यों पैसे दिए, गुडविल है ना, गुडविल होगा ना इसका मतलब, तो गुडविल ही होगी। ठीक है, तो अब चलो, अब इसकी जर्नल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 1,000 विच वॉज बॉर्न बाय द कंपनी। एक बार वापस समझाता हूँ। कपूर ब्रदर्स को भूख लगी, भाई मुझे वेफ़र का पैकेट ला के दो। ठीक है, कपूर ब्रदर्स को भूख लगी, मुझे वेफ़र का पैकेट ला के दो। तो ये भाई लेके आए, इन्होंने पैसे भी नहीं मांगे, जाओ आपको फ्री में खिलाया। तो क्यों फ्री में खिलाया, गुडविल है ना, गुडविल है, आपकी मान इज्जत है। ठीक है, तो वो गुडविल में जाएगी। तो गुडविल, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। ठीक है, एंट्री पता चल गई। जो फॉर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस था, कपूर ब्रदर्स का जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस था, जो एक्चुअली कपूर ब्रदर्स को पे करना चाहिए, उसके बदले सत्यम कंपनी ने पे करा। तो क्यों पे करा भाई, गुडविल है उनकी, इसलिए। तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू कैश अकाउंट 1,000। चलो, लास्ट एडजस्टमेंट, एक और चीज़ बाकी रही थी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू ₹1,600। सो लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिख देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी अमाउंटेड ऑफ 1,600। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी कहते हैं, प्राइमरी एक्सपेंस भी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, जो कंपनी का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है वो है 1,600। यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा है कि ये पैसा किसी और ने दिया, नहीं लिखा है ना, तो ये पे किसने करा है, खुद सत्यम कंपनी लिमिटेड। इसकी एंट्री करेंगे आप, इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 1,600। ये आपकी जर्नल्स होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 1,600 टू कैश अकाउंट 1,600। ये 2 जर्नल एंट्री आपको मेंशन करनी ही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं। आपको कुछ भी ऐसे कहीं भी समय आए तो आपको ऐसे जर्नल्स शो करनी ही है। और जर्नल का फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको ऐसे एक लाइन करनी है, यहाँ पे आपका LF का कॉलम बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा डेबिट रुपीस, यहाँ पे क्रेडिट रुपीस। आपको ऐसे कॉलम बना के डेट, पर्टिकुलर, LF का मतलब होता है लीजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीस, ऐसे जर्नल रिकॉर्ड करनी है।
गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1000, मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ डैश कर देना है 1000। सेकेंड आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ डैश कर देना है टू कैश अकाउंट, यहाँ डैश कर देना है। यहाँ आएगा आपका 1600, ये 1600। ऐसे आपको रिकॉर्ड करनी है। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अब हो क्या रहा है कि हर सम में अपना नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। सो जो पहला सम था वो एकदम सिंपल था, उसमें सिर्फ क्या करना था, हमको कैपिटल के थ्रू पेमेंट करना था, और शायद से जो अमाउंट है वो हमको प्रीमियम भी था उसमें और कैश भी था। हाँ, उस सम जो हमारा फर्स्ट सम था उसमें प्रीमियम भी था और कैपिटल भी था और रेस्ट अमाउंट इन कैश भी था। ठीक है, वो पहला कॉन्सेप्ट आया। आपका सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्या था, एज सेम था, लेकिन उसमें कैश नहीं था। उसमें आपको कैपिटल करना है और प्रीमियम करना है, उसमें कैश नहीं था, रेस्ट इन अमाउंट। फर्स्ट सम में क्या था, रेस्ट इन अमाउंट इन कैश भी करना है, प्रीमियम भी करना है, कैपिटल भी करना है। सेकेंड सम में क्या था, सिर्फ कैपिटल था और प्रीमियम था, कैश में कुछ नहीं डालना है। अब जो ये थर्ड सम हमने किया, इसमें क्या क्या था, इसमें कैपिटल भी था, प्रीमियम भी था, डिबेंचर भी था और कैश भी था, रेस्ट एंड अमाउंट। सो इसमें 4 कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट कौन सा आया, डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट आया, और एक और कॉन्सेप्ट ये वाला आया, फर्म की गुडविल एडजस्टमेंट में दी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके परचेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको सम समझ में आया होगा। ऐसे आपको जर्नल रिकॉर्ड करनी है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।